जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की ये वन शॉट की वीडियो बिहार परिचारी में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 30 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार परिचारी बनकर अपने माता पिता के नाम रोशन करना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश को स्वतंत्रता से आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य स्थित है गया जिले में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हंगरी की राजधानी क्या है? तो दोस्तों हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। जबकि मुद्रा का नाम है हंगरी फॉरेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का लोकप्रिय उपनाम है? तो दोस्तों वह देश है म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था? मालगुडी डेज लिखा गया था आर.के. नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो दोस्तों सर्वाधिक उपदेश दिए थे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्रोत त्रियंबकेश्वर के पास है? तो दोस्तों वह नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रियंबकेश्वर से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तरंजन दास को डैश के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है देशबंधु के उपनाम से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के बाघ अभयारण्य स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पक्के बाघ अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कि कागज रहित दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो दोस्तों वह सरकार है दुबई की सरकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीसी महालोविस को किस नाम से भी जाना जाता था? पीसी महालोविस को जाना जाता है भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति वर्ष आयोजित होने वाला एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों एजरा कप और राधा मोहन कप संबंधित है पोलो खेल से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसे फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता था?
फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता था? खान अब्दुल गफर खान को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध किताब विश्व इतिहास की झलक यानी कि ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से टॉम ऑफ सेंट पुस्तक के रचयिता कौन है? टॉम ऑफ सेंट पुस्तक के रचयिता हैं गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर बी। गीतांजलि श्री का टॉम ऑफ सेंट प्रतिष्ठित 2022 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंदरसेड़ी बेगवान निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो दोस्तों बंदरसेड़ी बेगवान राजधानी है ब्रुनई देश की, ऑप्शन नंबर डी। और ब्रुनई की मुद्रा है ब्रुनई डॉलर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार कर जाती है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार कर जाती है वह नदी है कांगो नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था जुलाई 1947 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 सदस्यों की। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था वर्ष 1972 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया था? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों कोठारी आयोग संबंधित था शिक्षा से, ऑप्शन नंबर ए। कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार संबंधित है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नामीब रेगिस्तान कहाँ स्थित है? नामीब रेगिस्तान स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बुल्गारिया की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।